नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब क्या है, बीएचटीसी की जो आंसर की है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है और अब उससे चेक करने के बाद क्या है कि बहुत से के नंबर जो है कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आंसर कुछ अलग दिए हुए वो अलग दिए हुए। तो ये भी हम बात करने वाले हैं, अब कितने पे कॉलेज मिलेगी, काउंसलिंग क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ी बातचीत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, बीएचटीसी 2025 की जो ऑफिशियल आंसर की आई है, अब इससे आंसर मिलाने के बाद क्या है कि बहुत से लोगों के क्या है 10 से 15 नंबर कम हो चुके हैं। ठीक है, 10 से 15 नंबर कम हो रहे हैं कि पहले इतने आ रहे थे आंसर की से मिलाने के बाद 10-15 नंबर कम हो गए, ये हो गए। ठीक है, तो अब इसकी वजह क्या है कि जो आंसर की ये आई है ना, ये फाइनल नहीं है। क्या है, ये फाइनल नहीं है ना, ये फाइनल नहीं है। तो अगर आपके इससे मिलाने के बाद थोड़े नंबर कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि एक तो आपने जो आंसर की चेक किए थे, मतलब आंसर की आने से पहले जो अपने आंसर चेक किए थे वो कहां से किए थे, यूट्यूब से किए होंगे। यूट्यूब या टेलीग्राम पे कहीं पे आंसर करवाए होंगे, तो वहां से आपने किए होंगे। ठीक है, अब जो ये 10-15 नंबर कम हो रहे हैं, जो ये आंसर की है वो भी फाइनल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि अब इस आंसर की भी जो आंसर है ना, उन पे आपत्तियां होती है। क्या होती है, वहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि आपत्ति आप कर सकते हो कि मतलब आंसर की में कोई आंसर दिया हुआ है तो उस पर आप आपत्ति कर सकते हो कि आपने इस आंसर की में उसका आंसर गलत दिया है, उसका आंसर ये होगा, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। ऐसे आपत्ति होती है। इसके लिए क्या लिखते हैं, 100 रुपए प्रति शुल्क है। ठीक है, तो ये जो कोचिंग वाले होते हैं बड़े बड़े, या कोई स्टूडेंट होते हैं कि हाँ उनको है तो गलत है, वो करवाते हैं। ठीक है, तो अब आपत्ति क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 52 नंबर का क्वेश्चन है। अब 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उसमें ऑप्शन में आंसर की में क्या दे दिया, ए दे दिया, जबकि किसी को लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए, या वो श्योर है कि इसका आंसर बी है, ये तो इनकी गलती हो गई कि इन्होंने ए दे दिया। तो वहां पे क्या है, आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। 100 रुपए का चालान कटता है, 100 रुपए लगते हैं और आपत्ति दर्ज हो जाती है। तो इस 52 नंबर के क्वेश्चन पे अगर किसी एक ने आपत्ति दर्ज करा दी ना, तो वो आपत्ति दर्ज हो गई, मतलब है ना, विभाग वालों के पास चला गया। अब वो इस पे चेक करेंगे कि इसका आंसर गलत है या नहीं है, ये नहीं है। तो इस पे एक जने ने भी आपत्ति लगा दी तो वो आपत्ति हो जाती है। ठीक है, काउंट हो जाती है। अब जो ऑफिशियल आंसर की है वो आएगी 9 तारीख को। कितनी तारीख को आएगी, 9 तारीख को, है ना। 9 तारीख को वो आएगी, ये सब आपत्तियां वो चेक करेंगे, सब ये करके 9 तारीख को वो ऑफिशियल आंसर की निकालेंगे, जो कि फाइनल आंसर की होगी। ठीक है, क्या होगी, 9 तारीख को निकलने वाली बीएचटीसी की फाइनल आंसर की होगी। मतलब उससे आपको चेक करना है, उसमें जो है वो है। वैसे तो ये भी फाइनल ही है, बस इसमें क्या है 10-15 नंबर आपको कम हो रहे हैं। तो क्या है कि 5-6 जो क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है जो जिसमें क्या होगा, कुछ ड्रॉप हो सकते हैं या उसमें आंसर चेंज हो सकता है, जो आपके ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आंसर की भी फाइनल है एक तरह से, पर ये बिल्कुल फाइनल है। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल फाइनल है। ठीक है, तो ये हो गई आंसर की बात। ठीक है, अब कितने नंबर पर कॉलेज मिल सकता है, कितने नंबर पे ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, कॉलेज मिलने से पहले आपको क्या करवानी पड़ती है, काउंसलिंग करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है, काउंसलिंग करवानी पड़ती है। ठीक है, काउंसलिंग करवाने में हम क्या करते हैं, कॉलेज चूज करते हैं, जिसमें हमारे 3000 रुपए लगते हैं। हम कॉलेज चूज करते हैं, और जो कॉलेज कैसे चूज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे सारी चॉइसेस भरी जा सकती है। आप कितने भी कॉलेज भर सकते हो। तो मानो आपने फर्स्ट नंबर पे कोई कॉलेज चूज कर दी कि सबसे पास में ये है, मेरे को ये चाहिए, ये नहीं मिले तो मैंने सेकंड नंबर पे चूज करी, वो दे दो मेरे को, ये नहीं मिले तो थर्ड नंबर पे जो मैंने चूज करी वो दे दो मेरे को, ये नहीं मिली तो फोर्थ नंबर पे मैंने चूज किया, ऐसे दे दो। मतलब ये फर्स्ट चॉइस है मेरा, फर्स्ट पर्पस ये है कि भाई आप विभाग वालों मेरे को ये वाला कॉलेज दे दो, तो इसमें नंबर कम है, नहीं मिली तो ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, ऐसे होता है। फिर लास्ट में एक बॉक्स होता है ऑल राजस्थान, कि भाई इनमें से भी कहीं नहीं मिली मेरे को, तो क्या होता है, ऑल राजस्थान में दे दो। ठीक है, तो उस पर टिक करना होता है ना। तो ऐसे काउंसलिंग होती है, इसकी पूरी वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या यहाँ पे गलती कर देते हैं। पर अभी मैं आपको इसलिए क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप 3000 रुपए काउंसलिंग कराओगे ना, ये जो 3000 रुपए की आप काउंसलिंग कराओगे, ये पैसे आपके वापस आ जाते हैं। क्या है, वापस आ जाते हैं। ठीक है, और अभी तो जो कोटा विभाग है उसने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था ना डेट्स का, कि कौन सी डेट को क्या होगा, उसके एंड में दिया हुआ है कि 45 दिनों के अंदर, एडमिशन के 45 दिनों के अंदर आपका रिफंड की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप ही देख रहे हो कि काम कितना फास्ट हो रहा है, आपकी परीक्षा इतनी जल्दी हो गई, आपके आंसर की जिस डेट को आनी थी उस डेट को आ रही है, एडमिट कार्ड जिस डेट को आने थे उस डेट को आ रहे हैं, है ना। बीकानेर विभाग का काम धीरे था, पर कोटा विभाग का काम कितना फास्ट है। तो आप काउंसलिंग करवा लें, क्योंकि 45 दिनों के अंदर आपके पैसे वापस आ जाएंगे। सोच लेना कि पैसे जो 3000 कहीं पे घर पे पड़े हुए थे, बैंक में पड़े हुए थे, कहीं पे पड़े हुए थे, यूं सोच सकते हो आप, और ये आपके जो खाते में है वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब कितने नंबर पर कॉलेज मिल सकती है,
और यहाँ पे जिनके 380 से ज्यादा है ना, वो तो करवा ही लेना, प्लीज 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 380 से प्लस वाले काउंसलिंग करवा ही लेना, क्योंकि एक उम्मीद रहती है कि यार होप रहती है कॉलेज मिल जाएगी, तो क्या पता हो भी जाए, ठीक है, क्या पता है कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो 380 से प्लस होना किसी की भी करवा लेना, क्योंकि इस बार क्या किसी लड़के को कॉलेज मिली तो वो ये भी सोच सकता है कि यार बीएचटीसी में तो 50% आरक्षण है, बीएचटीसी में तो 50% आरक्षण है, तो वो कॉलेज मिलने के बाद भी क्या पता कॉलेज में एडमिशन ही ना ले, फिर सेकंड लिस्ट निकलेगी, जो उसकी सीट खाली होगी वो उसके पीछे जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसी कैटेगरी में उसको मिलेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इसलिए आप 380 से ज्यादा है, 370 80 जितने भी आप काउंसलिंग करवा लो सब, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, कट ऑफ एग्जैक्ट बता पाना क्यों मुश्किल है, क्योंकि एक और चीज का पता नहीं लगा, नॉर्मलाइजेशन का। क्या है नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं लगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, कह तो रहे कि होगा, ठीक है, अखबार में भी आई थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, पर क्या पता नहीं हो, कुछ भी हो, ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नॉर्मलाइजेशन कितना करे, फिर अभी आंसर की लास्ट कितनी आए। तो आप अभी इतनी चिंता मत करो, क्या है अभी आप इतनी चिंता मत करो, क्योंकि जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन है, ये आपके हाथ में कुछ नहीं है, हमें और जो एग्जाम आ रहे हैं हमारे सामने उन पे फोकस करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है नॉर्मलाइजेशन, ये कब पता चलेगा, रिजल्ट आएगा जब 18 तारीख को, कब पता चलेगा ऑफिशियल 18 तारीख को जो डेट है उसमें देगा कि रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट वाले दिन हमको पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है ना। अब हमारा कंक्लूजन क्या है कि आप कहोगे कि भाई तूने इतनी सारी चीजें बता दी, इसका मतलब क्या, मैं इतनी सारी चीजें आपको बता क्यों रहा हूं। तो देखो इस वीडियो का कंक्लूजन आपको मैं बहुत जरूरी बात बताता हूं यहाँ पे, कि हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि कॉलेज कितने पे मिलेगी, है ना, हमारे इतने नंबर आए, कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम कॉलेज मिलने के लिए सब कर रहे हैं, प्रोसेस ही यही है। तो यहाँ पे क्या है, आंसर की आ चुकी है, अब इस आंसर की में क्या होगी, आपत्ति होगी, पर ये आंसर की 98% राइट है, मतलब इसमें 98% जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आंसर हो ही रहेंगे, पर कुछ क्वेश्चन है 5 से जिनमें क्या आपत्ति लगेगी कि हाँ ये गलत है या इसका आंसर ही नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन ड्रॉप कराया जाए, तो आपत्ति बहुत से लोग लगाएंगे। 6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, मतलब 5 लाख में जितने ने दिया है बहुत से लोग आपत्ति लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऑफिशियल आंसर की आएगी, क्या आएगी ऑफिशियल आंसर की, जो है फिक्स है, ये 9 तारीख को आंसर की आएगी ना, ये वापस चेंज नहीं होगी, कुछ भी कर लो नहीं होगी, ये फाइनल रहेगी। अब इससे नंबर जो चेक होंगे, इससे क्या होंगे, नंबर चेक करोगे आप, ठीक है, फिर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो पिछली बार 2024 में जो इससे जिन्होंने नंबर चेक किए थे उनको पता लग गया था कि हमारे नंबर यही बन रहे, पर इस साल एक फंडा और है, क्या है, नॉर्मलाइजेशन। अभी किसको ही नहीं पता, मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन कोई नहीं बता सकता आपको कितना होगा, कैसा होगा, या होगा भी, ये सब कोटा विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, ये चाहे हो भी ना, या थोड़ा सा ही हो जाए या बहुत हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोटा विभाग पे डिपेंड करता है, उन पे, ये करे भी ना या करे उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अब नॉर्मलाइजेशन आपके हाथ में है ही नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कॉलेज कितने पे मिलेगी, ठीक है। तो आपको कहना चाह रहा हूं जो पैसे हैं ये 3000 इस बार विभाग ने दिया हुआ, देखो सब काम कितना फास्ट हो रहा है, कितना टाइमिंग से हो रहा है, तो 45 दिनों में आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो अगर 380 से आपके ऊपर नंबर है तो प्लीज 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 काउंसलिंग करवा लेना, प्लीज आपको काउंसलिंग करवानी ही है, ठीक है ना, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, 380 से ऊपर, ठीक है। फिर नॉर्मलाइजेशन आपके हाथ में है नहीं, फिर 18 तारीख को रिजल्ट आएगा, 18 तारीख को ऑफिशियल रिजल्ट आएगा, जो चेंज किसी भी हालत में नहीं होगा, वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, तो उसमें पता लगेगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना है, वो रिजल्ट आएगा, उसमें लिखा हुआ होगा कि नॉर्मलाइजेशन इतना हुआ है या नहीं हुआ है, अगर होगा तो ठीक है। तो उस नॉर्मलाइजेशन के बाद 18 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उससे असली कट ऑफ पता चलने वाली, ठीक है। फिर इस रिजल्ट के भी 2-3 दिन बाद से काउंसलिंग होगी, समझ रहे हो आप। तो अभी तो बहुत समय है, आप टेंशन मत लो, आपके तो 380 से प्लस हो, आपको काउंसलिंग करवानी ही चाहिए, और जो है ये प्रोसेस अब टाइम से टाइम होता रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही मैं आपको बताना चाहता था। और किसी के कम नंबर आए हो तो देखो उम्मीद मत हारना, अगर आपको बीएचटीसी ही करनी है तो आप मतलब अभी से अच्छी तैयारी शुरू कर दो। और एक बात ध्यान से, अगर आपके बीएचटीसी में इस बार नंबर नहीं आया, आप 12th से हो, तो आप 12th के बाद क्या करोगे, डिग्री करोगे, क्या करोगे 12th के बाद आप डिग्री करोगे, बीए या बीएससी या बीकॉम जो भी करोगे। तो अगर आपको बीएचटीसी करनी हो, आपका इस बार नंबर नहीं आया हो, आपका अगली बार नंबर आया, आपको लग रहा है कि अच्छी मेहनत है, आप अगली बार नंबर लाना ही चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ये है ना प्राइवेट करोगे। कैसे करोगे, ये अभी प्राइवेट करना, ठीक है, जिससे आपका साल भी बर्बाद नहीं होगा, अगले साल बीएचटीसी में नंबर आ जाएगा तो आपको ये भी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपने रेगुलर ये ज्वाइन हो जाओगे ना अभी, तो अगर अगले साल मानो बीएचटीसी में आप करो, नंबर आ जाएगा, तो फिर आपको ये काटनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों रेगुलर नहीं हो सकती है, बीएचटीसी और डिग्री, है ना। इसको आप एक प्राइवेट करनी होगी, और बीएचटीसी कभी प्राइवेट होती नहीं है, इसलिए क्या है बीए बीएससी बीकॉम आपको प्राइवेट नॉन कॉलेज करनी पड़ेगी। ये बात थोड़ी आप ध्यान रखना। और
आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो आपका कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।